हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 11 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये सब कुछ डिवाइस दिया हुआ है, इसका रोल पूछ रहा है। तो देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब ब्रिज, स्विच, मॉडेम, राउटर, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मैंने जैसे बोला बाकी प्रीवियस ईयर वो सब कुछ जरूर देख लीजिएगा, उस सब में भी ये सब चीज़ पहले से हो चुका है। और ये सब जो चीज़ है ना, ये आपके आने वाले सेमेस्टर में भी आएगा। समझे, ब्रिज के बारे में पूछ लेगा, राउटर के बारे में पूछ लेगा, स्विच क्या होता है उसके बारे में पूछ लेगा। तो अभी समझ लीजिए ये सब चीज़ को, आगे आप आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो और यही सब आंसर रहेगा, ये नहीं कि भाई कुछ अलग पढ़ लोगे आप, यही सब चीज़ को आगे भी फिर से यूज़ करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है ब्रिज। तो ब्रिज क्या होता है, इसका रोल, ब्रिजेस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क एंड ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो ब्रिजेस क्या होता है, हम लोग का मल्टीपल नेटवर्क को, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिजेस का यूज़ होता है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, यानी कि एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करने के लिए ब्रिजेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का किस में यूज़ होता है, तो डेटा लिंक लेयर में ये वाला हम लोग का ब्रिजेस का यूज़ होता है। ठीक है, दे रिड्यूस कोलिजन बाय क्रिएटिंग सेपरेट कोलिजन डोमेन, इम्प्रूविंग ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, हम लोग का कोलिजन को रिड्यूस करता है, यानी कि जो टकराव होता है ना एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ, कोई डिवाइस भेज रहे कोई डेटा को, तो जो कोलिजन होता है उसको कम करता है। और ये कैसे करता है भाई, सबके लिए कोलिजन डोमेन बना देता है। यानी कि भाई मान लीजिए एक लाइन से दूसरे लाइन में कोई जा रहा है, तो उसके लिए एक अलग पाथ बना देगा कि भाई तू यहाँ से सफ़र कर। अब मान लीजिए उसी समय पे कोई दूसरा डेटा भी भेज रहा है, C to D भेज रहा है, तो उसके लिए एक अलग डोमेन बना देगा। तो इससे क्या होता है कि भाई कोलिजन नहीं होता है, समझे, डेटा आराम से घूम पाता है, जा पाता है, जिससे क्या होता है ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जांपल ले सकते हैं, कनेक्टिंग टू इथरनेट सेगमेंट टुगेदर। ठीक है, दो इथरनेट को कनेक्ट करने के लिए हो सकता है, अलाउइंग देम टू फंक्शन एज ऑन वन नेटवर्क वाइल फिल्टरिंग ट्रैफिक बिटवीन देम। क्या करना, दो इथरनेट को एक नेटवर्क के अंदर ला देना, मतलब ब्रिजेस से कनेक्ट करके, ताकि अब भाई दोनों इथरनेट आराम से तुम लोग आपस में शेयर करो डेटा को, समझे। तो ये हो गया ब्रिजेस। उसके बाद आता है स्विचेस। स्विचेस क्या होता है, स्विचेस कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस विद इन द सेम नेटवर्क लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर्स एंड सर्वर्स, अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो स्विचेस क्या होता है भाई, ये करना मल्टीपल डिवाइस को एक ही नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करना। ब्रिजेस में क्या होता था भाई, अलग अलग नेटवर्क, मतलब दो लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को, मान लीजिए आपके एरिया के नेटवर्क को आपके दोस्त के एरिया के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए ब्रिजेस का यूज़ कर सकते हैं। इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है। और स्विचेस क्या होता है भाई, ये एक तरह का समझिए आपके ऑफिस में या आपके घर में ही अलग अलग कंप्यूटर को, जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपके भाई का कंप्यूटर हो गया, सबको कनेक्ट करने के लिए स्विचेस का यूज़ किया करते हैं। मल्टीपल डिवाइस विद इन द सेम नेटवर्क लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर्स एंड सर्वर्स, अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट। सबको एक साथ कनेक्ट करके आप भाई कम्युनिकेट करो तुम लोग। दे ऑल्सो ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ये भी जो होता है हम लोग का स्विचेस भी होता है, डेटा लिंक लेयर में ही काम करता है। फॉरवर्डिंग डेटा ओनली टू द डिवाइस दैट नीड्स इट विच रिड्यूस अननेसेसरी ट्रैफिक। अब स्विचेस क्या करता है भाई, यहाँ पे जिसको डेटा को ज़रूरत है, ठीक है, उसी को भेजता है, उसी के पास भेजता है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है, तो मान लीजिए बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे अगर कोई भी डेटा है ना, तो उसको सब जगह भेजता है। ठीक है, सारे डिवाइस पे भेजता है, कोई कोई होता है, वो सब अलग आप कभी पढ़ोगे आगे। ठीक है, लेकिन स्विचेस में क्या होता है कि भाई जिसको नीड है, मान लीजिए आपके फ़ोन को अगर नीड है इस डेटा की, तो सिर्फ उसी को भेजेगा, ये नहीं कि पूरे डेटा को भेज रहे। ठीक है, तो ये होता है स्विचेस में। उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल, कनेक्टिंग सर्वल कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस सो दे कैन शेयर फाइल्स एंड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई किसी कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ देना, ताकि अब वो लोग अपना आराम से सारा काम कर पाए, फाइल वगैरह को शेयर करें, रिसोर्सेज को शेयर करके आराम से काम कर सकें। तो ये हो गया स्विचेस का। उसका देखिए मॉडेम्स। मॉडेम्स क्या होता है, मॉडेम्स कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन लाइंस, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। देखिए मॉडेम्स मतलब क्या, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या हो गया, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को, मतलब जो कंप्यूटर का डिजिटल डेटा को चेंज करके एनालॉग में, फिर एनालॉग को चेंज करके डिजिटल डेटा में। तो इसका वही कहते हैं, कन्वर्ट डिजिटल डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं मॉड्यूलेशन। यानी कि क्या, डिजिटल डेटा को
एनालॉग में चेंज करने को मॉड्यूलेशन कहते हैं। फिर वही कन्वर्ट इनकमिंग एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल डेटा को क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। अब इसको एग्जांपल से समझिए, फ़ोन कॉल्स। जैसे ये आपका फ़ोन है, ठीक है, ये आपका दोस्त का फ़ोन है, आपने फ़ोन में कुछ बोला। अब देखिए फ़ोन तो कनेक्टेड है किसी लाइन से, है ना, किसी वायर से। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे मॉडेम लगा होगा आपके कॉल के आगे, यहाँ पे एक मॉडेम लगा है। ये क्या करेगा, आपने जो बोला है ना उसको क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा। ठीक है, अब वो एनालॉग सिग्नल में चेंज किया, वो अपना वायर में गया, वायर से एनालॉग सिग्नल यहाँ पे गया। अभी आपके दोस्त के कॉल के आगे भी एक मॉडेम लगा हुआ है। अब यह क्या करेगा, इस एनालॉग सिग्नल को जो यहाँ से मिला है उसको चेंज करके वापस से डिजिटल डेटा में लाएगा, यानी कि आपके वॉइस में लाएगा, और फिर आपका दोस्त कॉल पे सुनेगा आपकी बात। समझे? तो इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है। समझे? यहाँ से जो गया आपके डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज किया, फिर यहाँ एनालॉग को डिजिटल में चेंज किया, तो उसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इसका एग्जांपल, द डिवाइस यू एज होम टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ISP से जो कनेक्ट करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर को वाया केबल और DSL। ठीक है, केबल से जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, तब जो भी चीज़ हम लोग को चाहिए होती है, कोई इमेज ही चाहिए होती है सोशल मतलब यहाँ से, तो उसको क्या होता है, उसको पहले वहाँ से डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज करता है, फिर वो यहाँ पे हम लोग का मॉडेम उसको डीमॉड्यूलेट करके एनालॉग को डिजिटल में लाता है, तब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। समझे? तो वही कंप्यूटर पे जो हम लोग ISP से कनेक्ट करते हैं वो हो गया हम लोग का एक एग्जांपल मॉडेम का। ठीक है, उसके बाद आता है राउटर्स। तो राउटर्स क्या होता है, राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, जैसे कि LAN हो गया, WAN हो गया, एंड ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर। अब देखिए राउटर्स जो होता है ये और बहुत बड़ा होता है, ये जो ब्रिजेस है उससे भी हो रहा। ब्रिजेस क्या करता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क को करने के लिए होता है, और ये जो राउटर होता है ये तो भाई लोकल एरिया नेटवर्क को भी कनेक्ट कर देता है, WAN को भी कर सकता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को भी, यानी कि एक देश का नेटवर्क को दूसरे देश के नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, होता है राउटर्स। ठीक है, और ये किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे, यानी कि लेयर 3 पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है ये। दे फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क बेस्ड ऑन IP एड्रेसेस डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। अब ये क्या करता है, डेटा फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट के रूप में, और कैसे करता है, बेस्ड ऑन IP एड्रेस, यानी कि मैं क्या बोला, देश टू देश कर सकते हैं, तो यानी कि आप इंडिया से कहीं और भेज रहे हो तो उसका IP एड्रेस ढूंढेगा और फिर वो IP एड्रेस पे भेजेगा उसको। समझे? और वो भी बेस्ट पाथ ढूंढ के कि भाई कौन सा पाथ सही रहेगा उस IP एड्रेस तक पहुंचने के लिए, ये काम करता है राउटर। ये हो गया। इसका एग्जांपल कर सकते हैं, अ होम राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस लाइक कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन टू द इंटरनेट एंड मैनेज द डेटा ट्रैफिक बिटवीन द डिवाइस एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। अब इसका एग्जांपल के लिए होम राउटर का ही ले लिया हूँ। होम राउटर क्या करता है, मल्टीपल डिवाइस को, वही कंप्यूटर स्मार्टफोन को करता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट, और सारा ट्रैफिक को वो मैनेज करता है सभी डिवाइस के बीच में और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में, कोई और नेटवर्क यूज़ करें तो सभी का वो जो ट्रैफिक होता है वो मैनेज करता है राउटर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल सबका। तो आप लोग ये सब समझ गए होंगे, इसको एकदम अच्छे से अभी देख लीजिए, आराम से बाद में यूज़ होते रहेगा, चीज़ों को आप आराम से कर लोगे। ठीक है, उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन IP एड्रेस, हाउ इज़ द URL ट्रांसलेटेड टू एन IP एड्रेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए IP एड्रेस पूछ रहा है कि IP एड्रेस क्या होता है, URL कैसे ट्रांसलेट होता है IP एड्रेस में। तो देखिए एन IP एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल लेवल असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, IP एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल लेवल होता है जो जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में सबको असाइन किया जाता है। ठीक है, इट सर्व्स एज द डिवाइस एड्रेस ऑन द इंटरनेट अलाउइंग अदर डिवाइस टू कम्युनिकेट विद इट। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरह से बताता है कि डिवाइस एड्रेस बताता है इंटरनेट पे, जो आपका लैपटॉप है ना उसका भी एक IP एड्रेस होगा जो कि उसको बताएगा कि ये पूरे नेटवर्क पे कहाँ पे लाई करता है, मतलब कहाँ पे ये है, एक तरह से एड्रेस उसका वो बताता है IP एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सब एज डिवाइस एड्रेस, यानी कि डिवाइस एड्रेस पूरे इंटरनेट पे आपके डिवाइस का कौन सा एड्रेस है, और इससे क्या होता है, अदर डिवाइस कम्युनिकेट कर पाता है इसके साथ, हमारे डिवाइस के साथ। ठीक है, IP एड्रेसेस आर यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस, राउट डेटा पैकेट्स एंड इनेबल कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। अब IP एड्रेस का यूज़ क्या होता है, वही पहले तो आइडेंटिफाई करना डिवाइस को कि भाई कहाँ है ना, तो ये कौन सा डिवाइस है उसको करने के लिए, फिर वही डेटा पैकेट्स को भेजने के लिए, और कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट डेटा मतलब क्या डिवाइसेस के बीच में, ये करने के लिए IP एड्रेस का यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए हाउ इज़ URL ट्रांसलेट टू IP एड्रेस।
तो ट्रांसलेशन ऑफ URL टू IP एड्रेस, इसके लिए क्या होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज DNS रेजोल्यूशन, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम रेजोल्यूशन कहते हैं इसको। और ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले URL टू IP एड्रेस में कैसे होता है, तो एंटरिंग द URL, पहले मैंने URL डाला, यू टाइप www.example.com इनटू योर वेब ब्राउज़र। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ये वाला URL डाला, ठीक है, आप URL कुछ भी डाल सकते हो, www.youtube.com या फिर instagram.com, कुछ भी, ठीक है। तो आपने पहले सबसे पहले URL को डाला। अब जैसे ही आपने URL को डाला तो ये क्या करेगा, क्वेरिंग द DNS सर्वर। तो देखिए, योर कंप्यूटर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू अ DNS सर्वर टू रिजॉल्व द URL टू एन IP एड्रेस, ठीक है। आप जैसे ही URL डालेंगे ये DNS सर्वर के पास चला जाएगा और क्या करेगा, DNS सर्वर बोलेगा कि भाई आपका कंप्यूटर बोलेगा DNS सर्वर को कि भाई मैंने ये URL दिया है, इसको बता दो इसका IP एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो अब DNS सर्वर उसको उसका भी बहुत सारा पार्ट होता है, उसमें डिवाइड करता है, फिर चेक करता है कि अच्छा ये .com है या .in है, फिर उस .com वाला पार्ट में जाता है और फिर जाके ये जो URL है उसका IP एड्रेस ढूंढता है, ठीक है। तो ये सब काम क्या करेगा, DNS सर्वर करेगा अपना, ठीक है। उसके बाद DNS सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। आपने DNS सर्वर जो URL मिला था उसको ढूंढ लिया IP एड्रेस को, उसके बाद वो रिस्पॉन्स किया, द DNS सर्वर लुक्स अप इट्स डेटाबेस एंड फाइंड द IP एड्रेस एसोसिएटेड विद www.example.com, ठीक है। फिर वो DNS सर्वर अपना पूरा डेटाबेस चेक करेगा और जो भी IP एड्रेस एसोसिएटेड मिल जाएगा ये example.com से, वो वाला IP एड्रेस मेरे को निकाल के दे देगा। तो लेट्स से द IP एड्रेस इज 93.this, ठीक है। ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया हम लोग का IP एड्रेस example.com का। तो ये मेरे को DNS ने भेजा। अब क्या करेंगे, DNS ने भेज दिया, अब क्या करेंगे, कनेक्टेड टू द वेब सर्वर। योर कंप्यूटर यूजेज द IP एड्रेस दिस टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द वेब सर्वर होस्टिंग www.example.com। अब क्या करेंगे, वेब सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि वही कंप्यूटर वो जो IP एड्रेस मिला है उसको इस्टेब्लिश करेगा, उसके बीच कनेक्शन बनाएगा और जो कौन रहेगा, example.com, यानी कि एग्जैक्टली हम लोग इसके साथ ही कर रहे हैं, लेकिन अब इस IP एड्रेस पे हम लोग कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में वही रिट्राइविंग द वेब पेज, द वेब सर्वर रिस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक टू द वेब पेज विच योर ब्राउजर देन डिस्प्ले, ठीक है। अब देखिए वेब सर्वर पे मैंने बोला कि भाई ये जो IP एड्रेस है ना, इस पर जो आप लोग का होस्ट है वो वाला मेरे को एक्सेस करना है, ठीक है। तो वो अच्छा फिर वेब सर्वर क्या करेगा, ढूंढेगा, अच्छा हाँ इस IP एड्रेस पे, अच्छा इस पर तो भाई example.com है, तो फिर वो आपको बोलेगा कि हाँ लीजिए एक्सेस कर लीजिए। अब वो वेब सर्वर आपको वाला भेज दिया वेब पेज, अब आराम से उसको आप देखिए, जो करना है कीजिए, उस पर काम करना है कीजिए, समझे। तो जब आप www.youtube.com करते हो ना तो ये पूरा काम होता है, समझे। वो IP एड्रेस चेक करता है DNS सर्वर। पहले तो DNS सर्वर आपके अपने लोकल कैच में चेक करता है कि भाई ये क्या प्रीवियस कभी यूज़ किया है आपका सिस्टम, अगर सिस्टम प्रीवियस कभी यूज़ किया है तो उसको लोकल कैच में ही मिल जाएगा, तो फट से दे देगा। अब मान लीजिए कभी नहीं किया है तो फिर वो DNS सर्वर में जाएगा, अपने डेटाबेस में ढूंढेगा, फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा, फिर वेब सर्वर पे हम लोग उस IP एड्रेस को सर्च करेंगे, फिर वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, तब हम लोग जाके उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा URL टू IP एड्रेस में चेंज होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल था, समझ गए होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ब्राउज़र, लिस्ट एनी 5 प्रिकॉशंस विच विल बी मेक यू लेस वनरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स वाइल ब्राउजिंग, ठीक है। तो ये क्या मतलब ब्राउज़र क्या होता है और हम लोग को प्रिकॉशन यानी कि सेफ्टी क्या क्या यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग को ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट ना हो या ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एक ब्राउज़र पे, समझे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउ यूज़र टू एक्सेस एंड व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउज़र नाम से पता चल रहा है, ये ब्राउज़र आप जो सिंपली करते हो वही क्या होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो अलाउ करता है यूज़र को कि वो एक्सेस कर पाए, व्यू कर पाए वेब पेजेस को इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। इट इंटरप्रेट्स HTML कोड एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द वेब पेज इन अ विजुअल अपीलिंग फॉर्मेट, ठीक है। क्या होता है, ये एक तरह का HTML कोड को ही एकदम अच्छे से डिस्प्ले करता है, उसके वेब पेजेस को एकदम अच्छे से डिस्प्ले करता है एकदम विजुअल अपीलिंग फॉर्मेट में, यानी कि जिसमें आपका फ़ोटो होता है, टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, कलरफुल रहता है। जैसा कोई भी सिंपली आप मान लीजिए आप इसी पे आप विकीपीडिया को खोल रहे हो तो वहाँ पे क्या साइड में कॉर्नर में बना रहता है, फिर वहाँ पे एकदम टॉपिक एकदम हेड करके दिया रहता है, हेडर दिया रहता है, उसके बाद उसके बारे में कुछ बताया रहता है। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो उसको ब्लू पार्ट से क्या रहता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरा पेज पे पहुँच जाते हो। तो इस तरह से कैसे विजुअल अपीलिंग रहता है, वही हुआ ब्राउजिंग करना,
है ना। तो ये हो गया, जैसे ब्लॉग पढ़ते हो वो सब चीज़ पे कैसा रहता है, वही चीज़ हो गया, ठीक है। पॉपुलर ब्राउज़र इंक्लूड्स गूगल क्रोम हो गया, है ना, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया एंड माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो ये सब हम लोग का ब्राउज़र का हुआ, समझे। तो ये हो गया ब्राउज़र के बारे में। अब हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, 5 प्रिकॉशन टू रिड्यूस सिक्योरिटी थ्रेट्स व्हाइल ब्राउजिंग। अब ब्राउजिंग करने के लिए हम लोग को सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, हमेशा अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए चीज़ों को। जैसे क्रोम कोई चला रहे तो हमेशा उसको अप टू डेट रखना चाहिए, ताकि मान लीजिए कोई बग होगा तो अपडेट करने के बाद उसको फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए हम लोग को हमेशा अपडेटेड यूज़ करना चाहिए। तो वही लिखा है, देखिए, रेगुलरली अपडेट योर ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर टू इंश्योर यू हैव द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस एंड फिक्सेस, समझे। तो वही जो भी आप ब्राउज़र चला रहे हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उसको हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए, ताकि हम लोग उसका जितना भी सिक्योरिटी पैचेस हैं, फिक्सेस हैं, उन सबको रिजॉल्व कर सकें। मतलब रिजॉल्व हो चुका है उसके बाद ही तो अपडेट हुआ है ना, इसलिए। उसके बाद देखिए, बी क्वेश्चन ऑफ फिशिंग अटेम्प्ट्स, ठीक है, यानी कि बी अवेयर ऑफ ईमेल्स, मैसेजेस और पॉपअप्स दैट आस्क फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अर्ज यू टू क्लिक ऑन अ सस्पिशियस लिंक। दिस कुड बी फिशिंग अटेम्प्ट डिजाइंड टू स्टील योर डेटा, ठीक है। यानी कि फिशिंग जो होता है, वही फिशिंग मतलब कि आपको फंसाने की जो कोशिश किया जाता है, जैसे कोई ईमेल हो गया या फिर कॉल हो गया, जिसमें आपको बोलता है कि भाई इस लिंक पर क्लिक कर दो, आपको काम मिल जाएगा या फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। इस तरह का जो लिंक होता है, आपको पता होता है, वो सब आपको फंसाने के लिए होता है, फ्रॉड होता है। तो वही सब चीज़ पे हम लोग को क्लिक नहीं करना है, उसे को हम लोग को हमेशा वो फिशिंग अटेम्प्ट से बचना है, ठीक है। ये क्या कर सकता है हम लोग को, ये डिज़ाइन हो सकता है हम लोग का डेटा को स्टील करने के लिए, है ना। आप किसी लिंक पे क्लिक किए, आपका पूरा सिस्टम ही हैक हो गया, फिर आप पे जो भी उस सिस्टम पे आ रहा है वो आपका हैकर बैठ के देख रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो, वो वहाँ पे मज़े ले रहा है, तो उस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना। पासवर्ड अच्छा यूज़ करेंगे तो भाई सिक्योरिटी मतलब थोड़ा ख़त्म होगा ये सब चीज़ें। तो क्रिएट स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर योर ऑनलाइन अकाउंट्स इंक्लूडिंग योर ब्राउज़र, ठीक है। अवॉइड यूजिंग ईजी गेसेबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, यूनिक पासवर्ड हो गया, किसी के लिए ऑनलाइन अकाउंट कोई बना रहे हो या फिर कुछ ब्राउज़र कर रहे हो, उसके लिए भी एकदम बढ़िया सा पासवर्ड चुनो। ये नहीं कि भाई एज अ नॉर्मल सा चुन लिया 1 2 3 4 5 जो आराम से गेस हो सका है, ठीक है, ऐसा नहीं। उसके बाद इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो वेन एवर अवेलेबल इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर योर ऑनलाइन अकाउंट्स। दिस एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन सच एज अ कोड सेंड टू योर फोन, ठीक है। तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ जो आप नॉर्मल लाइफ में करते हो ना, अभी आजकल तो हर लोग स्मार्टफोन यूज़ करता है, तो ये सब जो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो वही 2 फैक्टर ऑन कर लेने से क्या होता है, एक्स्ट्रा लेयर चल जाता है सिक्योरिटी का। जैसे पासवर्ड तो डाल ही दिए, फिर एक और हो सकता है कि भाई आपको वो जो फ़ोन है उस पर एक कोड आए, तो फिर जब वो कोड डालोगे तब आप एंटर कर पाओ। तो इस तरह से वही 2 फैक्टर डाल देना। उसके बाद यूज़ HTTPS। तो वेन एवर पॉसिबल इंश्योर यू आर ब्राउजिंग वेबसाइट दैट यूज़ HTTPS, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट योर कनेक्शन इज इनक्रिप्टेड प्रोटेक्टिंग योर डेटा फ्रॉम बीइंग इंटरसेप्टेड, ठीक है। तो HTTPS में क्या होता है ना, ये हम लोग को भाई डेटा, HTTPS में जो भी चीज़ हम लोग सर्च करते हैं ना, वो पहले से ही सिक्योर रहता है, ठीक है। HTTPS में जो भी हम लोग आता है वो सिक्योर ही रहता है, क्योंकि अगर वो सिक्योर नहीं होगा तो HTTPS उसको अलाउ ही नहीं करेगा। तो वही बोल रहा है कि हम लोग को जो भी ब्राउजिंग वेबसाइट करेंगे ना, देखेंगे कि वो HTTPS से ही चल रहा हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का कनेक्शन जो इनक्रिप्टेड रहेगा, कि हाँ भाई कनेक्शन सेफ है, और वही डेटा हम लोगों का इधर उधर नहीं जाएगा, चोरी नहीं होगा। उसके बाद क्या, अवॉइड पब्लिक वाईफाई और सेंसिटिव ट्रांजेक्शन। ये चीज़ आप लोग के लिए भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। पब्लिक वाईफाई दिखता है, हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, वहाँ पे उसमें ना वायरस होगा। उससे क्या हो सकता है कि आप जैसे ही कनेक्ट करोगे ना, सारा डेटा या कुछ ऐसा चीज़ आ जाएगा आपको फ़ोन में, जिससे आपका एक्सेस हो सकता है फ़ोन को। तो वो हम लोग को पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करना है, ठीक है। बी क्वेश्चन व्हेन यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स एज दे कैन बी इनसिक्योर, समझे, वो इनसिक्योर होते हैं। अवॉइड एक्सेसिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग ओवर दिस नेटवर्क। इफ़ नेसेसरी यूज़ है VPN फॉर एन एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, समझे। और इसमें भी मान लीजिए वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप उस वाईफाई के साथ आप क्या कर रहे हो, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप कोई अपना ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, है ना, या फिर शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसमें क्या आता है, ईमेल कोड वगैरह आता है ना, आपका एड्रेस रहता है,
तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, इन सब वाईफाई के साथ। अगर आपको मान लीजिए बहुत ज़रूरत है तो VPN का यूज़ कर लो, जिससे कि एक लेयर चढ़ जाए सिक्योरिटी का, और समझे। तो इस तरह से मैंने 5-6 बता दिया है, लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है यहाँ पे, आप 2-3-4 लिखो काफ़ी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दूँगा, एकदम छोटा सा दीजिए, इसको अपने हिसाब से बना के लिखिए, याद रखिए। और मैंने जैसे पहले ही बोला था वीडियो में, इसको टॉपिक की तरह पढ़िए, ब्राउज़र के बारे में पढ़ें आप, ठीक है, प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ें। तो ये हो गया हम लोग का 4 का ABC, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ये PDF चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, और बाकी वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, इसका बाकी प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।